में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3, क्योंकि हम 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात करना यानी x के मान। तो देखेंगे पहला सवाल कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। और ख़ास बात यह है कि ये जो आगे दे रहा है मतलब ये बता रहा है कि जो उत्तर होगा हमारा यानी x बराबर नहीं हो -4 के और 7 के, यानी x के बराबर -4 और 7 ना आए, बाकी चाहे जो आए। देख लेते हैं जो यूपी बोर्ड 2020 में आया। देख लेते हैं सवाल नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा। कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर नहीं होगा, वो बराबर होगा 11/30 के। और ख़ास बात यह है कि उत्तर में आना नहीं चाहिए x बराबर ना हो -4 के, 7 के, यानी 4 और 7 के बराबर ना हो। तो हल कर लेते हैं इसे। कैंची गुणा कराया जाता है ऐसे सवालों में, तो करा लेते हैं कैंची गुणा, यानी x - 7 का गुणा 1 से होगा। ये हमें जानकारी होना चाहिए कि 1 से कभी भी गुणा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सीधे लिखते हैं हम हल। x - 7 का गुणा हम 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा x - 7। अब देख सकते हैं इसका इधर हो गया है, अब इसका इधर कराएंगे तो जो बीच में चिन्ह हो उसे रखेंगे, माइनस रख लिया। और ख़ास बात ये होती है कि जब भी कभी माइनस आ जाए तो कोष्टक ज़रूर लगा लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाती है। तो x + 4 से हमें गुणा करना है किसका, 1 का। तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे का, तो नीचे कर लेते हैं। तो नीचे है x + 4 x - 7 बराबर में हो जाएगा 11/30। हल करते हैं अब इसको अच्छे से। तो पहले ऊपर का लिख लेते हैं x - 7, ये इसका अंदर गुणा करा देंगे तो जो भी प्लस का होगा वो सब माइनस का हो जाएगा। कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा x और माइनस का हो जाएगा 4 बटे में देख सकते हैं x + 4 बटे x - 7 बराबर में 11/30। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, माइनस का x है और प्लस का x, यानी घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब दोनों में ऊपर देखते हैं चिन्ह दोनों के कैसे हैं, सेम। तो जब चिन्ह सेम हो यानी बचा क्या हमारा, -7 बचा है और -4 बचा है। लिख लेते हैं चाहे प्लस का x + 4 x - 7 बराबर में 11/30। देख सकते हैं ऊपर वालों के दोनों के चिन्ह सेम है, तो जब चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रहता है और संख्या जुड़ जाती है। तो 7 4 हो जाएगा 11 और बटे x + 4 x - 7 बराबर में 11/30। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर बराबर में सेम दिख रहे हैं तो हम काट सकते हैं। देखेंगे ऊपर बराबर में सेम दिख रहा है या उसी के मल्टीपल मतलब पहाड़ा मिले तो भी कट जाता है। तो 11 पहाड़ा में 11 एक बार में कट जाएगा। तो क्योंकि किसी भी गुणे में 1 होता है, अभी भी ये 11 ही रहेगा, हमें पता है अच्छे से। तो 11 एक अन्नम 11 एक बार में कट जाएगा। तो ऊपर बचा कितना, माइनस का 1 बटे x + 4 और x - 7 बराबर में 1/30। हल करेंगे अब इसको। तो बस कैंची गुणा करा लेना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका उधर से करा लेते हैं, इसका चाहे जिसका जिस तरफ बराबर में आ जाए तो इसका इधर से इसका इधर से। तो पहले चाहे जिसका करा लें, तो हम इसका कराते हैं 1 से। तो 1 से कराने का मतलब लिखें चाहे ना लिखें, ये ध्यान रखें कभी भी गुणा में। x - 7 नोट कर लिया, बराबर में 30 का गुणा -1 से होगा तो माइनस का वही 30 एक अन्नम 30 से होगा। अब हम क्या करा लेते हैं, इसके गुणा। तो गुणा का नियम हम थोड़ा सा जानेंगे बेसिक, कि जब कभी भी चिन्ह सेम हो, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सेम चिन्ह है, यहाँ पर सेम चिन्ह है, यदि हमें गुणा कराना हो तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। जब कभी भी देख सकते हैं माइनस, यदि गुणा कन्फर्म हो कि बीच में गुणा कराना है तो प्लस आएगा, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस का आता है चिन्ह। ये हमें ध्यान रखना है, यानी गुणा बस कराना हो। और ख़ास बात ये होती है कि पहले चिन्हों का गुणा कराया जाता है, इसके बाद ही संख्या कराते हैं। तो देख लेते हैं, x का पहले हम कराएंगे किससे, x को लेकर आएंगे x के पास,
तो देख सकते हैं एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट समझते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक्स गुणे एक्स, एक्स का होगा एक्स से। अब यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस लगा देंगे एक्स का गुणा 4 से, तो एक्स गुणे 4। एक्स दोनों के पास घूम लिया, तो अब बारी है -7 की। तो माइनस का इधर देख सकते हैं 7 है और इधर प्लस का, इसको भी वैसे ही लाएंगे जैसे इसको दोनों के पास घुमाएंगे। तो ये माइनस का एक्स 7 है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 का गुणा एक्स से होगा। गुणे में चाहे जिसको कहे पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 7 एक्स के पास तो घूम लिया, तो बारी किसके पास है, 4 के पास जाने। देख सकते हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 7 का गुणा 4 से, और बराबर में माइनस का 30 है। हल्का लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7x माइनस का 28 और बराबर में है माइनस का 30। तो हल करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में हम देखेंगे सेम जाति के दिख रहे हैं, यानी दोनों के साथ एक्स है, तो इसमें प्लस चिन्ह है, इसमें माइनस चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं कभी भी तो घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ गुणे में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसे घटाएंगे, ये प्लस चिन्ह दूसरा है, ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह तो घटा लेते हैं। तो 7x में 4x घटेगा तो आ जाएगा 3x। और ख़ास बात ये होती है कि चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 7 था, और माइनस का इधर बचा 28, और उधर जो है उसको इधर ही उठा लाते हैं, तो माइनस का 30 है, इधर आ जाएगा प्लस का 30, बराबर में उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, देख सकते हैं इन दोनों में ये चिन्ह दूसरा, ये चिन्ह दूसरा, जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटा लेते हैं। तो 30 में 28 घटेगा, आ जाएगा 2, और चिन्ह याद रखेंगे बड़ी संख्या, तो बड़ा प्लस था यानी 30 था, बराबर में 0। अब हम गुणनखंड पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीट सीखे थे, तो पहले पद और अंतिम पद के अंक का गुणा कराते हैं। तो 2 और यहाँ कितना छिपा होगा, 1 गिनती का अंक, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 1 2। 2 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 3। तो कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 1 2, देख सकते हैं। अब इसी से हम बना लेंगे, माइनस का चाहिए 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ताकि बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह सेम रहेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, संख्या जुड़ जाती है। यानी हमें रखाना है -2 और -1, तो रखा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x, 1x और प्लस का 2। 1 लिखें चाहे ना लिखें, मन हो तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें नियम क्या होता है, 2 2 पद लेना, ले लेते हैं। तो यहाँ देखें दोनों में क्या कॉमन हमें दिख रहा है, x, तो x ले लिए, तो बचा क्या, x -2, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा कॉमन, तो माइनस का 1 कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर में 0। अब हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, x -2, दोनों में जो दिखे उसे एक बार कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस का 2 ले लिए, x -2 यहाँ से और यहाँ से, तो बचा क्या, x -1 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, निकाल लेना x -2 बराबर 0, यानी इसके बराबर 0, इसके भी बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 ये आया। और x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी ये माइनस का है तो उधर प्लस का चला जाएगा। अब हमारा सवाल कह रहा था कि x बराबर -4 ना आए और 7 ना आए, तो नहीं आए हैं, ना तो 4 है और ना ही 7 है। तो हमारे मूल कितने आ गए, कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, या कह सकते हैं 2, 1, चाहे जैसे लिख लें, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं, 2, 1 कहें या 1, 2। ये रहा हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो जो दूसरा नंबर सवाल है, इसको लास्ट में हम देखेंगे ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, इसे हम लास्ट में सीखेंगे तो ज़्यादा सरल लगेगा। उसका मेन रीज़न है कि कुछ सवाल पहले ही लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर, उसको लास्ट में लेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है 2x बटे x -3 प्लस 1 बटे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे x -3 कोष्टक में 2x प्लस 3 बराबर में 0, और उत्तर नहीं आना चाहिए x बराबर -3 और -3 बटे 2। तो हल कर लेते हैं। कह रहा है 2x बटे x -3 प्लस
1/2x + 3 प्लस बात करेंगे तो लिखा है 3x + 9 बटे x - 3 और कोष्टक में 2x + 3 तो बराबर में 0 दिए है, यानी 0 है। और उत्तर में कह रहा है कि नहीं आना चाहिए कितना, x बराबर में माइनस का तो वो 3 और ख़ास बात कामा -3/2 ये नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो इनको नहीं मानेंगे। तो देख लेते हैं, हल करते हैं। तो इसमें ख़ास बात ये देखी जाती है कि इसका लासा लिया जाता है या फिर कैंची गुणा करना है तो 3 हो तो लासा ले लेते हैं। इनमें लासा देखेंगे मतलब नीचे वाले को सबको बराबर करना होता है, सब पदों को। तो देख सकते हैं इसमें x - 3 है, 2x + 3 ये सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसी के रूप में सब कर देते हैं। कैसे अभी समझ में आ जाएगा, देखते हैं। तो ये लिखा 2x, नीचे दिए है x - 3। अब हमें अच्छे से पता है कि इसमें है क्या नहीं, इसमें x - 3 था, इसमें है क्या नहीं, तो 2x + 3। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3 का हम नीचे गुणा कराएंगे यानी गुणे के रूप में लिखेंगे और 2x 3 का ऊपर गुणा कराएंगे। ये हो चुका है। अब हमें कौन सा सेकंड पद लेना है तो लिखा है +1/2x + 3। अब हम देख सकते हैं अच्छे से 2x + 3 तो इसमें है, कमी किसकी है, 2x + 3 तो x - 3 की। तो x - 3 का नीचे गुणा और x - 3 का ऊपर गुणा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 3x + 9 बटे में है x - 3 और 2x + 3 बराबर में सबके 0 था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सबके अब हर बराबर हो गए हैं। हर मतलब नीचे वाला देख सकते हैं, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। जब सब बराबर हो जाएं तो एक बार नोट कर लिया जाता है। तो नोट कर लेते हैं, यानी नीचे वाले को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ लिख लिया, बचा के x - 3 2x + 3। तो अब ऊपर वाले को बस हमें रख लेना। तो ऊपर है 2x + 3 प्लस 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे छोड़ दिया करते हैं, ये हुआ। और प्लस में 3x + 9 रख लेते हैं सब में कोष्टक। अब देख सकते हैं इसके बराबर में क्या दिए हुए है, 0, यानी 0 दिए है मतलब कैंची गुणा कराना तो 0 दिए है। किसी के भी बटे में 1 होता है, यानी इसका गुणा हम इससे कराएंगे और इसका गुणा इससे। तो करा लेते हैं इसका। तो लिखेंगे 2x + 3 प्लस x - 3 प्लस 3x + 9 और इधर वाला बराबर 1 के गुणे में था तो 1 लिखें चाहे ना लिखें। अब इधर देख सकते हैं 0 गुणे x - 3 2x + 3 यही होगा। अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि किसी भी संख्या गुणा 0 से कराते हैं तो उत्तर 0 हो जाता है, मतलब इधर का बस हमें रखना उठाकर। 2x + 3 प्लस x - 3 प्लस का 3x + 9 बराबर में उधर हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा लेते हैं। तो इसके देख सकते हैं बाहर जो मिले उसी का गुणा करा लेते हैं, कोष्टक से बचने का यही नियम होता है। तो दो गिनती से पहले 2x से होगा तो 2 दूनी 4 गिनती से और ABCD का ABCD से x हो जाएंगे x²। अब आगे वाले पद में 2x किस में जाएगा, 3 में, तो उससे पहले चिन्हों का गुणा। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर तो प्लस 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 गिनती 2 3 6 x वैसे ही आ जाएगा। प्लस का इसका देखेंगे x - 3 ही है और इसमें देखेंगे 3x + 9 ही है, बराबर में सबके 0 ले लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले सबसे बड़ी घात, तो बड़ी घात इसमें क्या है 4x² ले लिया। अब प्लस का देख सकते हैं 6x और प्लस 3x, x वाले एक पास का लिया और गिनती के पास माइनस का 3 है और प्लस का 9 है। ये 9 है, विशेष ध्यान देंगे 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 बराबर में 0।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4x², तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये देखेंगे तीनों में एक जैसे हैं, चिन्ह भी वही है, तो 6, 3, 9 और 1, 10, तो ये कितने हो जाएंगे 10x। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, ये चिन्ह दूसरा है, ये चिन्ह दूसरा है, तो अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। 9 में 3 घटेगा 6 आ जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या की, ये हमें पता होना चाहिए। हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में देख सकते हैं सबके गुणे में 2 है, इन 2 के पहाड़ में 4 भी मिलता है, 10 भी मिलता है, 6 भी, तो हम 2 कॉमन का लेते हैं तो और छोटा सा हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़ में 2x² प्लस 2 पंचे 10x और प्लस 2 तिया 6 बराबर 0, यानी सबसे 2 ले लिया, तो 2 कॉमन का लिया है तो इसको बचे क्या 2x² प्लस 5x प्लस 3, और ये 2 कहाँ गुणे में है, 7 का मतलब होता है गुणे में, 7 में दिए तो गुणे में है, तो उधर जाएगा तो भाग में, और भाग का मतलब होता है बटा, तो आया कितना 2x² प्लस 5x और प्लस का 3 बराबर में 0, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग यदि हम 0 में करेंगे तो उत्तर हमारा 0 आता है। अब हम देख लेते हैं इसके गुणनखंड, यानी पहले पद और अंतिम पद का गुणा कराते हैं, तो उन्हीं का जो गुणा होगा उसी से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 तिया 6, यानी 2 गुणे 3 यानी 6 आया। 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला आ जाए, तो बहुत बढ़िया, इसी से हम कर लेते हैं। प्लस का 2 प्लस का 3 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5, हमें पता यही चाहिए था, तो हो गया हमारा। पहले पद और अंतिम पद वैसे ही उठा लिए जाते हैं, 2x², बस इसकी जगह रख लेते हैं 2x 3x और प्लस हो चुका है, और लास्ट का पद वैसे ही बराबर में 0। इसमें क्या नियम होता है कि 2-2 पदों को कॉमन करना होता है, 2-2 पदों में, तो देख सकते हैं दोनों में 2x दिख रहा है इतने में, तो क्या बचा इधर 2 ले लिया, एक से एक निकाल लिया तो 1x बचा है, प्लस इधर से पूरे से 2x निकाला है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा 2x गुणे 1, तो इसका उत्तर आएगा हमारा 2x, यानी किसी में भी 1 होता ही है, तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो 1 ले लिया, प्लस इसमें देख सकते हैं ऐसे 3 के पहाड़ में 3 मिलता है तो 3 ले लिया, तो इधर से 3 ले चुके हैं हम, तो बचा क्या x और प्लस 3 एक नाम 3 बराबर में 0। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों कोष्टक जब बराबर हो जाएं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है। तो x इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें है, तो x प्लस 1 को पहले कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिया, देख सकते हैं, तो बचा क्या हमारा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर में 0। अब हमें पता है इसके भी बराबर 0 है, इसके भी बराबर 0 है, तो रख लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1, एक और है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 3/2। अब हमारी कंडीशन जो सवाल की थी तो थोड़ा सा एक बार गौर करते हैं क्या कह रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर x का मान आया है माइनस का 3/2, जबकि देख सकते हैं उत्तर में क्या कह रहा था कि माइनस का 3/2 ना हो, यानी x का मान। तो हम सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि इसका जो मूल है वो -1 है, क्योंकि इसको तो लेना ही नहीं है, तो -1 इसका हो जाएगा मूल, यही हुआ हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, x बटे x प्लस 1, फिर उधर देखेंगे प्लस x प्लस 1 बटे x बराबर 13/6। और ख़ास बात जो कही है कि जो उत्तर ना आना चाहिए, यानी x बराबर ना हो 0 और -1, ये नहीं आना चाहिए, x बराबर, बाकी चाहे जो आ जाए। तो देख लेते हैं, तो लिखेंगे हल, हल करना है तो इसका कैंची गुणा कराया जाता है, यानी x का x से होगा और इसका इससे होगा, तो कर लेते हैं x का x से, तो x गुणे x हो जाएगा, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दिया। अब इसका इससे होगा तो x प्लस 1
गुणे में चाहे कोष्टक लगा दे सिर्फ तो काम हो जाता है, यानी x+1 हो गया। और नीचे का तो नीचे है x+1 इंटू एक्स बराबर में हो जाएगा 13/6। तो हल कर लेते हैं। x हो जाएगा x² प्लस इसका गुणा कराएंगे, पहले x को x के पास लाएंगे तो x² हो जाएगा, डायरेक्ट समझते हैं। बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लग गया, x का 1 से होगा तो 1 लिखा नहीं जाता तो x ही हो जाएगा। अब x घूम लिया सबके पास, अब 1 की बारी तो 1 आएगा x के पास, वही पहले चिन्ह लगा लेते हैं तो x हो जाएगा प्लस 1 एकन्नम 1 और बटे गुणा करा लेते हैं। इसका भी x का 1 से होगा तो पहले x² हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, यानी 1 वही और बराबर में 13/6 देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि x² हो जाएगा 2x² प्लस का x हो जाएगा 2x और प्लस 1 बटे x² प्लस x बराबर 13/6 करा लेते हैं। इसका कैंची गुणा, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो पहले चाहे जिसको करा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोशिश करें अगर हम बड़ा वाला ले लें तो भी ठीक रहता है, चाहे जो ले लें। तो 13 का हम पहले x² से कराते हैं तो 13x² हो जाएगा और प्लस का 13x। अब इसका करा लेते हैं बराबर में 6 दूनी 12, गिनती का गिनती से कराएंगे, ABCD वाला वैसे ही बस रखा रहेगा, प्लस 6 का 2 से होगा तो 12 और x वैसे ही आ गया प्लस 6 का नम 6। बराबर में नीचे गुणा नहीं कराया जाता, ये ध्यान रखेंगे। तो अब हल कर लेते हैं। इधर वालों को पहले वैसे ही रखा रहने देते हैं, लिखेंगे 13x² प्लस का 13x इधर ही रखेंगे। उधर के जितने भी हों सब, तो अगर प्लस में होंगे तो माइनस में आ जाएंगे और माइनस में होंगे तो प्लस में आ जाएंगे। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 12x² क्योंकि प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 6 बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं, ये भी स्क्वायर वाला ये भी स्क्वायर वाला तो घट जाएगा। 13x² में 12x² घटेगा तो 1x² बचेगा, 1 लिखें चाहे न लिखें। अब उसी तरह देख सकते हैं 13x में हमें कितना घटाना है 12x, तो कितना आ जाएगा 1x और चिन्ह बड़ी संख्या क्योंकि बड़ा क्या था 13। और उधर देख सकते हैं बचा कितना है सिर्फ माइनस का 6 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करना है, क्योंकि इधर 1 होगा, 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए 1, क्योंकि बीच में चाहिए तो गिनती का 1 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हमें पता है प्लस का यदि हम 3 ले लें और माइनस का 2, तो देख सकते हैं अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा तो घट के 1 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का यही आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे x² प्लस x की जगह कितना लिखना है हमको 3x क्योंकि x के साथ था और माइनस का 2x और माइनस का 6 बराबर में 0। तो हल कर लेते हैं। इनमें क्या नियम अब होगा कि दो दो पदों कॉमन किया जाता है दो दो पदों में। तो देखेंगे दोनों में क्या दिख रहा है, तो इतने में दिख रहा है x दोनों में, तो x ले लिया तो यहाँ से 1 लिया है तो 1 अभी हमारा बच गया है तो 1 बचा प्लस 3 माइनस इन दोनों में देख सकते हैं 2 कॉमन है तो 2 ले लिया तो बचा क्या x 2 3 6 बराबर 0। दोनों में x प्लस 3 ले लिया, बचा क्या x माइनस 2 और बराबर में 0। जो दोनों में दिखे तो उसको एक बार रख लेते हैं, देख सकते हैं ये और ये दोनों में दिख रहा तो बचा क्या x माइनस 2। अब हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर में उधर 0 तो x बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। इधर देख लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर का हो जाएगा 2। ये खास बात है। तो हमारे मूल देख सकते हैं निकल के आ चुके हैं माइनस का 3 कामा 2।
तो लिख सकते हैं -3,2 ये हो गए हमारे मूल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। कह रहा है 1/a + b + x बराबर में 1/a + 1/b + 1/x ये दिए हैं, और कह रहा है कि जो उत्तर आएगा तो वो हमारा उत्तर a + b बराबर नहीं होना चाहिए x के, वो 0 के, ये हमें ध्यान रखना है, जो यूपी बोर्ड 2019 में आया है, यानी ये सवाल 19 में आया है। तो हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। तो हल में हमें क्या करना है, इसको पहले पूरा उठा लेंगे, a + b + x। उधर से क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको उठा लाएंगे, यानी 1/x को। तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/x, और बराबर में उधर बचा क्या, तो 1/a + 1/b यही बचा हुआ है। हल कर लेते हैं। तो अब फिर वही नियम, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो x का 1 से होगा तो वही x आ जाएगा। अब इसका गुणा, तो पहले बीच का चिन्ह ले लेते हैं। मैंने कहा था, यानी हमने सीखा था कि बीच का चिन्ह यदि माइनस आए तो कोष्टक लगा लेते हैं। तो लगाएंगे a + b + x, 1 से गुणा होने का मतलब वही आ जाता है, नीचे नीचे गुणा a + b + x और बटे x बराबर में 1/a + 1/b। हल करेंगे तो ये हो जाएगा x ही रहेगा, x, और इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस, जितने भी प्लस के होंगे सब माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का a, माइनस का b और माइनस का x, और सबके बटे में a + b + x और x बराबर में। अब इनका इसका गुणा करा लेते हैं, गुणे में चाहे जैसे कैंची गुणा, चाहे इसका इससे पहले चाहे इसका। तो लिखेंगे b का 1 से होगा तो b ही हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं गुणे में, और a हो जाएगा, और नीचे नीचे का भी इसमें होगा a/b। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। कभी भी वही संख्या एक बार प्लस में लिखे हो एक बार माइनस में, तो घट के 0 हो जाती है। बचा क्या हमारा, माइनस का a बचा और माइनस का b बचा। करा लेते हैं नीचे नीचे का भी गुणा, चाहे अभी रहने देते हैं। तो रहने देते हैं a + b + x और इंटू x बराबर में, प्लस में चाहे जिसको पहले रख लें, तो a + b बटे ab। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम समझें, ये -1 लिखा हुआ है, -a, और इसमें अगर 1 का गुणा कर दें तो हमें पता है उत्तर माइनस का यही आएगा। जैसे माइनस का k लिखा हो और गुणे 1, तो उत्तर माइनस का k ही आएगा। तो उसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों में कुछ नहीं गिनती का दिख रहा, तो 1 तो है ही, तो दोनों से माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, a + b, और कोष्टक में हो जाएगा हमारा a + b + x और इंटू x बराबर में a + b बटे ab। कोष्टक लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ये चेक करना हो कि यहाँ तक हमारा सही है या गलत, तो गुणा करा ले, माइनस प्लस माइनस 1 का a से होगा, यही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b का गुणा 1 से होगा, वही आ जाएगा। इसको हमने इसलिए ऐसे किया ताकि हमें पता है कि बराबर में अगर कोई सेम दिखे तो कट जाता है। हमें ये पता होना चाहिए किसी भी गुणे में 1 होता है, तो ये और ये बराबर में है तो कट जाएंगे। बचा क्या फिर इधर, बचा हमारा माइनस का 1 बटे, अब चाहे गुणा करा लेते हैं, तो a का x को पहले घुमाएंगे a के पास तो ax हो जाएगा, फिर b के पास घुमाएंगे तो bx हो जाएगा, फिर x हो जाएगा x², बराबर में उधर कुछ नहीं बचा तो 1/ab। हल कर लेते हैं। तो चाहे जिस पर 1 का गुणा इससे करा लेते हैं सबसे, तो करा लेते हैं ax + bx
प्लस एक्स स्क्वायर इधर वाले से हो गया। अब वैसे ही चाहे इसका पहले कराएं चाहे इसका, अब बीच में बराबर का जो चिन्ह हो वही रखते हैं। तो ए बी का गुणा किससे होगा, माइनस से। तो एक तो वही एक लिखें चाहे ना लिखें, बस लिख लेंगे माइनस का ए बी। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर उठा लाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, प्लस का बी एक्स पहले, प्लस का बी एक्स लिख लेते हैं। ये तो इधर ही है तो वो तो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस का ए एक्स। और ये माइनस का ए बी है, इधर आएगा प्लस का ए बी हो जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हमें यहाँ पर एक ख़ास बात दिख रही है कि इतने में फिर वही दोनों में दो दो पद हमें कॉमन करना है। तो इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है तो x निकाल लिए, तो बचा क्या, x प्लस b। अब इन दोनों में देखेंगे प्लस पहले चिन्ह वही, दोनों में a दिख रहा है तो a निकाल लिए, तो बचा क्या, x प्लस b। देख सकते हैं यही है, और बराबर में 0। जब दोनों में वही दिख जाए, देख सकते हैं ये और ये, तो एक बार उठा लेते हैं। तो उठाएंगे x प्लस b, उठा लिया, तो बचा क्या हमारा, इन दोनों को निकाल लिया तो बचा x और उधर प्लस का a, तो x प्लस a बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो हम लिख सकते हैं, चाहे जिसको पहले चाहे इसी को लिख लेते, x प्लस a बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का a उधर जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं x प्लस b बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b। अब हमारे मूल निकल के आ चुके हैं, माइनस का a कामा माइनस का b। अब हम ये रहा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवाल सीखेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।